हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने रिसेंट में एक दो दिन पहले एक वीडियो डाली है ग्रुप 2 की क्लासेस से रिलेटेड कि मैंने कौन से फ्री यूट्यूब पे रिसोर्सेज प्रेफर किए थे या कौन से यूट्यूब चैनल्स प्रेफर किए थे मैंने। तो उनसे रिलेटेड मैंने बात किया था। एसएम का मैंने नहीं बताया था क्योंकि एसएम में ऑनेस्टली मैंने कोई भी लेक्चर्स या किसी भी यूट्यूब चैनल को प्रेफर नहीं किया था, और अगर देखा भी था तो मुझे समझ में नहीं आया था। ऑन अ ऑनेस्ट नोट आई एम सेइंग दिस कि मुझे नहीं समझ आए थे कोई भी लेक्चर्स, और रिविजन लेक्चर्स भी आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि आप लेक्चर्स के बिना नहीं कर सकते हो तो मैं उसके लिए नहीं मना करूँगी। बट ऐसे मैंने खुद से सारी चीज़ें करी थी। क्वेश्चंस जो भी थे स्टडी मटेरियल के, और आईसीआई पे जो अपलोड होते हैं आरटीपीज़, एमटीपीज़, पीवाईक्यू, सारी चीज़ें मैंने एक रजिस्टर में या एक छोटी सी कॉपी थी मेरे पास में, मैंने उसमें लिखी थी सारी चीज़ें, अपने हाथों से लिखी थी मैंने। सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के, एमटीपीज़ और आरटीपीज़ के क्वेश्चन, पास्ट ईयर के जो भी थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उनके आंसर्स नहीं लिखे थे मैंने, सिर्फ केस स्टडी क्वेश्चंस लिखे हुए थे कि शायद ये इनमें से कोई आ सकता है। एसएम का मैंने सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग रखा था चैप्टर का मोस्टली, क्योंकि चैप्टर 1 आप कह सकते हो कि आपका वो बेस बनाएगा, तो इस वजह से मैंने चैप्टर 1 पहले रखा हुआ था। चैप्टर 1 के बाद आई गेस मैंने चैप्टर 1, 4, 3, 2 और 5 मैंने रखा है। 5 थोड़ा सा चैप्टर लेंथी है तो मैंने उसको लास्ट में रखा था। बट हाँ, मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज और आरटीपीज के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने एक कॉपी में लिखे हुए थे, और उनके आंसर्स भी मैंने लिखे हुए थे। ऑनेस्टली थ्योरेटिकल पार्ट में आप अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिख सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं लिख सकते हो, बट आपको भी ये चीज़ पता होगी कि सजेस्टेड आंसर्स से जब तक वो मैच नहीं होंगे, या आईसीआई जो भी अपना लेवल एक रखता है आंसर्स का, आप जब तक वो लेवल पे मैच नहीं करोगे तब तक आई गेस कोई मतलब नहीं है आंसर्स को, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। मैंने भी ये चीज़ सुनी है जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, या जो भी लेक्चर्स मैंने देखे हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, तो कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। तो आप जब तक सजेस्टेड आंसर्स नहीं देखोगे, या स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ही, और स्टडी मटेरियल से ही सब कुछ आता है। केस स्टडी बेस है या एमसीक्यू है या जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं से वो चैप्टर में से ही सारी चीज़ें घुमा फिरा कर देते हैं वो। तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और जो उनके आंसर्स हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जब तक आप वो रेफर नहीं करोगे तब तक आपको वो आइडिया नहीं होगा कि आपको वहाँ आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। तो मैंने ये चीज़ देखी थी। तो ऐसे में आई पर्सनली चोज टू राइट दी आंसर्स कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे और आंसर्स भी मैंने लिखे हुए थे जो आंसर्स दिए हुए हैं बुक में। मेरे पास कॉपी है अभी भी, और जो भी नोट्स हैं, अगर जो मैंने बना रखे थे क्वेश्चंस का पूरा एक पीवाईक्यूज, एमटीपीज और बाकी सारी चीज़ें, उन्हें मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल सकती हूँ मैं। फॉर रेफरेंस आप देख सकते हो, चैप्टर 1 का मैं भी डालूँगी एसएम का, आप देख सकते हो अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल है, या आप, क्योंकि सी ऑनेस्टली स्पीकिंग थ्योरी पार्ट्स ऐसे होते हैं ना कि हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अकाउंट्स है, टैक्स हो गया, कॉस्ट है, एफएम है, ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं, तो हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को मोस्टली भूल जाते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही ध्यान दो या आप सिर्फ थ्योरी पे ही ध्यान दो, दोनों को बैलेंस रखना आना चाहिए। और मैंने इसके पहले की वीडियोस में भी कहा है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है दैट वी नीड टू इग्नोर द थ्योरी पोर्शन, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में तो ऑब्वियसली हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो लेकिन लास्ट मोमेंट पे आई रिमेंबर बहुत मुश्किल होता है पीवाईक्यूज ढूंढना, पीवाईक्यूज में एक एक चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस ढूंढना, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को एक साथ देखना कि क्वेश्चन भी एक उस पर है और आंसर उसके नीचे है, तो वो सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने प्रेफर किया था कि
स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस का लिस्ट एक साथ होगा जिस भी चैप्टर को मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद उसके आंसर्स सारे एक साथ होंगे। फिर आरटीपीज़ के जो क्वेश्चंस थे उनकी लिस्ट मेरे पास एक साथ थी कि ये क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स मैंने लिखे हुए थे। तो इस तरीके से मैं एक रेफरेंस के लिए वो नोट पीडीएफ में जो मैंने कन्वर्ट किया हुआ है चैप्टर 1 को, वो मैं डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक भी दे दूँगी। और आगे चैप्टर्स के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा वो आने में, क्योंकि कॉपीज से आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है हैंड रिटन नोट्स को एमएस वर्ड पे टाइप करके, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं अपनी तरफ से जो भी हेल्प कर सकती हूँ वो मैं हेल्प प्रोवाइड कर सकती हूँ। जैसे मैंने क्या प्रेफर किया था या किस तरीके से सारी चीज़ें थी, ऑनेस्टली मैं यहाँ एक छोटी सी एडवाइस और दूंगी एसएम के लिए कि सी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ डायरेक्ट ही आएंगे या सिर्फ केस बेस्ड ही आएंगे। तो उसके लिए आप ना डायरेक्ट क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हो और ना ही केस बेस्ड जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको इग्नोर कर सकते हो। दोनों को ही बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो इस वजह से वो चीज़ कह रही हूँ मैं। आप अपने चैप्टर्स का सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आई गेस मैंने ऐसे ही रखा था चैप्टर 1 4 3 2 और 5 को, क्योंकि मेरे लिए शायद वो ज़्यादा आसान था और वो एक्चुअली आसान ही था। क्योंकि चैप्टर 1 से आप स्टार्ट करोगे, आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता लगेगा कि है क्या ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप देखोगे कि क्या है चैप्टर 4 में, 3 में, 2 में, 5 में। 5 थोड़ा सा लेंदी जाएगा, है थोड़ा सा वो बड़ा सा चैप्टर, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है एक्स्ट्रा उस पर। तो मैंने इसी तरीके से एसएम का रखा था। एसएम बहुत पहले प्रिपेयर हो गया था मेरा, और मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट और बाकी मैंने क्वेश्चंस लिख रखे थे, तो मुझे लास्ट मोमेंट पे ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई थी रिवीजन के लिए भी। और स्टडी मटेरियल में भी मैंने आंसर्स मार्क कर रखे थे जो केस बेस्ड थे कि उनके आंसर्स कहाँ से रेफर, कौन से पैराग्राफ से या कौन से उससे। तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान था एसएम का। एसएम आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। एफएम का मेरा थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल उसमें रह जाते हो। इसीलिए मैं ये अपनी तरफ से एडवाइस दे रही हूँ कि बैलेंस दोनों का रखना, क्योंकि कई बारी इंसान थ्योरेटिकल में अगर अटक जाता है तो प्रैक्टिकल पोर्शन उसको हेल्प कर सकता है। और अगर प्रैक्टिकल पोर्शन में आप रुक रहे हो या कहीं फंस रहे हो तो आपको थ्योरेटिकल में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एटलीस्ट मैंने वहाँ अगर इतना कर दिया है तो थ्योरी मेरा मैं संभाल सकती हूँ, या मेरे आंसर्स उतने अच्छे से मैंने प्रेजेंट किए हैं कि मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट्स के लिए मैं हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। मैं जिस भी ग्रुप में थी या जो भी मैंने रेफ़र किया था ग्रुप वगैरह, उसमें मैंने देखा है कि मोस्टली हम लास्ट टाइम पे थ्योरी छोड़ देते हैं ये कहकर कि नहीं भाई प्रैक्टिकल पोर्शन कर लो। लेकिन कई बारी क्या है कि थ्योरी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमें लगता है दोनों में से दोनों ही नहीं छोड़ सकते हैं। कि अगर हम जैसे अभी मैंने कहा कि अगर प्रैक्टिकल में आप फंस रहे हो तो थ्योरी आपका संभाल ले जाएगी कहीं ना कहीं, स्पेशली इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। थ्योरेटिकल में तो वो संभाल ही ले जाएगी। तो एसएम की ये छोटी सी वीडियो थी मेरी तरफ से। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल फाउंड हो आपके लिए, वो चैप्टर का रेफरेंस के लिए कि किस तरीके से वो होंगी मेरी पीडीएफ्स। वो मैं उसके लिए एक चैप्टर 1 का मैं वो डाल दूँगी पीडीएफ जो मेरे पास है, आप देख सकते हो उसको। और बाकी पीडीएफ्स अगर आपको लगता है कि वो आपको हेल्पफुल फाउंड हो रहे हैं, इफ़ यू फाइंड दैट हेल्पफुल, तो फिर मैं आगे पीडीएफ्स में कन्वर्ट करके हैंड रिटन नोट्स को अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। वो आपके लिए आई गेस लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए या क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज, आरटीपीज, एमटीपीज, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो जाएगी कि वो बर्डन नहीं होगा कि मुझे एक एक आरटीपी ढूंढना पड़ेगा। आरटीपीज़ में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा आपका बर्डन कम होगा। तो एसएम के लिए यू कैन गो विद योर ओन सेल्फ स्टडी। और आप अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो आप लेक्चर्स के साथ ऑफकोर्स जा सकते हो। हर टीचर अपने आप में अच्छा ही पढ़ाता है, मैं नहीं कह रही, मुझे समझ में नहीं आया था तो मैं अपनी तरफ से अपना एसएम का वो कर रही थी थ्योरी पार्ट्स में।
एसएम के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी रिमेंबर वन थिंग कि आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग, अपने आप से नेगेटिव चीज़ें कभी भी मत कहना। मन में हमेशा वो चीज़ आएगी कि यार बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिस करूँ, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ूँ। अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस रखना कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई कुछ कह भी रहा है या आपके मन में भी खुद को लेके डाउट आ रहा है, तो आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस हो कि आप खुद से ये चीज़ कह सको कि नहीं, मैं जानती हूँ कि मैंने अपना 100% प्रिपरेशन कर रखी है और आई एम फुल कॉन्फिडेंट इनफ। मुझे सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से रिविजन्स करनी है, प्लान करना है। प्लानिंग इज़ मस्ट। बैलेंस तभी हो सकता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई एग्ज़ाम के कुछ आखिरी दिनों में और लास्ट 1-1.5 महीने में हम थोड़ा पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, तो हमसे पढ़ाई नहीं होती है और वो नेचुरल है। मैं ये भी नहीं कह रही कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम योर साइड कि आपने अभी तक मेहनत करी है, ठीक है ना, आपने अपना 100% दिया है विद फुल ऑनेस्टी, विदाउट एनी गैप। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और एसएम के लिए छोटा सा मेरा वीडियो था। आई होप मैं कुछ अच्छा बता पाई हूँ अपनी तरफ से, जो मैंने स्पेशली प्रिपरेशन के टाइम पे नोटिस किया था, या जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, उस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।